वाला हूँ, मैं काल ममता बनर्जी को हराऊंगा। बहुत बड़ा मेजोरिटी से आ रहा है। फिर भी कोई सीट, कोई नंबर देंगे? सबसे नीचे का नंबर 170 प्लस होगा, ऊपर का नंबर पता नहीं। सीएम फेस बताएंगे दादा, आप ही होंगे? नहीं, पार्टी मोदी जी का लीडरशिप में कैंपेनिंग किया। अमित शाह जी खुद बता दिया, बंगाल की धरती से जो एमएलए चुन के आएगा उसके अंदर कोई चीफ मिनिस्टर होगा और हमारी कोई लीडर को हम लोग बनाएगा। तो अमित शाह जी 2 बार 3 बार बताया। बाकी ये सब मेरा इंटरेस्ट ये सब नहीं है। मेरा ओनली इंटरेस्ट इन माई माइंड टू डिफीट ममता बनर्जी टुमारो। आई एम वर्किंग फॉर दिस मिशन। डोंट डाइवर्ट माई माइंड। पहले चरण में तो यही हुआ। पिछले टाइम तो मुसलमान वोट करता था 90%। पहले चरण में तो हिंदू वोट डाल दिया 93%। काल भी हिंदू रेडी है, कुछ मुसलमान वोट भी मिलेगा। एडुकेटेड मुसलमान लोग भी ममता बनर्जी को चेंज चाहता है। जो मुसलमान लोग वंदे मातरम अब जातीय संगीत गाने के लिए जिसका दिक्कत नहीं है, वो भी चाहता है मोदी जी का नेतृत्व में काम करे। आज देखा ना आप, गुजरात की कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपैलिटी का नतीजा आया, मुस्लिम बहुल वार्ड में बीजेपी जीत गया ना, बहुत सारे। ये संदेश तो अच्छा है, राष्ट्रवाद की जय जयकार होगा। तो शुभेंदु अधिकारी को आप सुन रहे थे। भवानीपुर से ममता बनर्जी को सीधी टक्कर देने के लिए बीजेपी के कैंडिडेट, और देखना होगा क्या नंदीग्राम की तरह भवानीपुर में भी इस बार शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हरा पाते हैं या फिर नहीं। बंगाल में कल आज फाइनल राउंड की वोटिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए साउथ 24 परगना और बीरभूम में एडीएम को हटा दिया है। एडीएम भास्कर पाल और एडीएम सौविक भट्टाचार्य को चुनाव से जुड़ी हर ड्यूटी से हटा दिया गया है। पश्चिम बंगाल में आज दूसरे फेज की वोटिंग के लिए सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। राज्य पुलिस के जवानों के अलावा सीआरपीएफ, एसएसबी, आरपीएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ के 3.25 लाख से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। सेंट्रल फोर्सेस के करीब 35,000 जवान तो अकेले कोलकाता में ही तैनात है। पहली बार किसी चुनाव में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी लगाया गया है। 142 सीटों पर वोटिंग की निगरानी के लिए चुनाव आयोग ने 142 जनरल ऑब्जर्वर, 95 पुलिस ऑब्जर्वर की ड्यूटी लगाई है। आज की वोटिंग पर कोलकाता में बने सेंट्रल कंट्रोल रूम से नजर रखी जाएगी। 7 जिलों में वोटिंग के लिए सेंट्रल कंट्रोल रूम को 7 अलग अलग क्लस्टर्स में बांट दिया गया है और हर क्लस्टर्स की जिम्मेदारी एक नोडल ऑफिसर को दी गई है, जहां पर सीसीटीवी कैमरों के मॉनिटर लगाए गए हैं, जहां पर हर पोलिंग स्टेशन के आसपास के इलाकों में लगातार लाइव फीड आ रही है। सीएपीएफ का ये कंट्रोल रूम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों के कंट्रोल रूम में कनेक्टेड होगा। तो पूरी कड़ी नजर यहां पर रखी जाएगी ताकि सही तरीके से चुनाव आज संपन्न हो सके, किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। हालांकि पहले फेज में भी हमने देखा था कि कुछ इलाकों में बवालबाजी हो गई थी। अब सेकेंड फेज में देखना होगा कि क्या आज यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है, और ये पूरी शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए भारी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। कोलकाता से लेकर तमाम जो इलाके हैं घनी आबादी वाले, वहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। और आप देख सकते हैं तस्वीरें भी कुछ देर बाद आना शुरू हो जाएंगी। वोटिंग का जो वक्त है वो उस वक्त हम देखेंगे कि पोलिंग स्टेशन के बाहर कितनी ज़्यादा भीड़, कितने उत्सुक जो वोटर्स हैं वो नज़र आते हैं। तो 7 जिले 142 सीट, ये 142 सीट सेकेंड फेज की जितनी भी सीट्स हैं ये टीएमसी का बहुत मजबूत गढ़ है। यहाँ पर बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। अब देखना होगा कि उनके प्रयासों का क्या फल उनको मिलता है। 4 मई को नतीजे सबके सामने होंगे। यहाँ पर एक जॉइंट कंट्रोल रूम सिस्टम है जिसमें सभी सीएपीएफ के नोडल्स जो हैं चुनाव के दिन आके बैठते हैं, उनके सीनियर ऑफिसर्स बैठते हैं। और यहाँ पर जो रिस्पांस सिस्टम आप पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हम लोग के किस तरीके से मिलती है, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। माननीय आयोग के निर्देशों के क्रम में 2 महीने पहले ही सीएपीएफ यूनिट्स यहाँ पर आ गई थी, जिनके द्वारा यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर एक्सरसाइज की गई, और उसके तहत जो है यहाँ पे
बहुत एरिया से फैमिलाइज CAPF हुई है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को सीधे आती है। इसके अतिरिक्त हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा हमारा जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो CO ऑफिस वेस्ट बंगाल के रूम में भी वहाँ पे कंट्रोल रूम में है, और हर जिला निर्वाचन अधिकारी जो DO है उनके रूम के अंदर हम उनके कंट्रोल रूम, कंपोजिट कंट्रोल रूम में हमारे डिस्ट्रिक्ट फोर्स कोऑर्डिनेटर हैं, RO कंट्रोल रूम है। इसके अलावा जो हम लोग का अपना सूचना तंत्र है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग है, सब जगह से जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, एक ही इंफॉर्मेशन कई बार अलग अलग सोर्सेज से भी आ सकती है, उसके हम लोगों ने एक रिस्पॉन्स सिस्टम बना रहा है, जिसके तहत हम लोगों ने हर जो हमारे यहाँ पे 16 पुलिस डिस्ट्रिक्ट अभी चुनाव में जा रही हैं और एक पार्शल जा रही है, उसको हम लोगों ने क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया। हर क्लस्टर में 3 से 4 सिपाही, 4-5 सिपाही हैं और उनके ऊपर उनके सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं। जैसे ही हम लोगों को कोई सूचना मिलती है तो हम लोग सीधा उनसे वार्ता करते हैं जो वहाँ पर हमारे तैनात हैं। हमारे पास कौन किस बूथ पे तैनात है, वहाँ पे QRT क्या है, वहाँ पे कंपनी कमांडर्स क्या हैं, उन सब के नंबर्स हम लोग के पास में हैं। तो जैसी कोई सूचना आती है हम लोग वहाँ पे जाते हैं। हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट फोर्स कोऑर्डिनेटर जो CAPF के नोडल हैं उनको इंटीमेट करते हैं, जो उनके नियरेस्ट यूनिट्स हैं उनके सीनियर वहाँ पे पहुँचते हैं। तो कुल मिला के जो ऑब्जेक्टिव है वो ये रहता है कि किसी भी सूचना को एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर अटेंड कर लें। 2550 कंपनियां जो तैनाती है, कोई भी बूथ ऐसा नहीं है जहां CAPF की तैनाती नहीं है।